हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे एक हार्ड डिस्क और एक एसएसडी क्या होती है, एसएसडी कितने टाइप्स की होती है, आपको कौन सी एसएसडी परचेज करनी चाहिए और ऐसे ही कई सारे और क्वेश्चंस के जवाब। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको एक एसएसडी खरीदनी है या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी एसएसडी खरीदनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक हार्ड डिस्क और एक एसएसडी क्या है। जिन्हें पता है वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों ही स्टोरेज एरिया हैं। यानी कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करके रखना है, फिर चाहे वो फाइल हो, म्यूज़िक हो, वीडियोस हो, ऑडियो हो या फिर किसी भी टाइप का डेटा अगर आपको ये स्टोर करके रखना है, इन दैट केस आपको एक मेमोरी की ज़रूरत होती है और हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों ही मेमोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आखिर इसके टाइप क्या क्या हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हार्ड डिस्क जो है वो काफ़ी टाइम से यूज़ होती जा रही हैं। काफ़ी टाइम पहले पैरेलल ATA यानी कि पाटा की हार्ड डिस्क आती थी, लेकिन आज हम यूज़ करते हैं साटा हार्ड डिस्क यानी कि सीरियल ATA स्ट्रक्चर के बेस पे जो हार्ड डिस्क बनती हैं हम वो यूज़ करते हैं। उसी बेस पर डिज़ाइन की गई है लेटेस्ट SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो SSD आती है 3 टाइप में। सबसे पहला टाइप है 2.5 इंच साटा SSD, सेकेंड है M.2 SATA SSD और थर्ड टाइप है M.2 NVMe SSD। अब ये तीनों SSD क्या हैं, इनकी वर्किंग कैसे होगी, आपके कंप्यूटर में कौन सी SSD लगेगी, इन सभी के जवाब हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों पहला और कॉमन टाइप ऑफ SSD है 2.5 इंच की SATA SSD। अगर आपके पास एक पुराना डेस्कटॉप है या फिर एक पुराना लैपटॉप है तो चांसेस ये हैं कि उसमें आपके पास कोई भी स्लॉट नहीं दिया होगा जिसमें आप लेटेस्ट SSD इंस्टॉल कर पाएँ। बट स्टिल अगर आपको SSD लगानी है, इन दैट केस आप यूज़ कर सकते हैं 2.5 इंच की SATA SSD जो कि कुछ इस टाइप से दिखती है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में कई सारे SATA के पोर्ट दिए हुए रहते हैं। जैसे कि हम एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं उसी टाइप से आप एक SATA की SSD ईजिली अपने डेस्कटॉप में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड केस आता है लैपटॉप यूज़र्स के लिए। अगर आपके लैपटॉप में एक ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि अगर एक CD राइटर लगा हुआ है तो आप उस CD राइटर को निकाल के उसकी जगह एक कैडी या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप की केसिंग ऐड कर सकते हैं और उस केसिंग में आप 2.5 इंच की SATA SSD लगा सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो SSD है वो है M.2 SSD। M.2 SSD लगाने के लिए आपका जो सिस्टम है वो कम से कम 3 से 4 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद भी आपको ये चेक करना होगा आपके मदरबोर्ड में M.2 का स्लॉट दिया हुआ है या नहीं। अगर स्लॉट दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली M.2 की SATA SSD जस्ट लाइक रैम इंसर्ट कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। और थर्ड टाइप की SSD है M.2 NVMe। इसके लिए आपके पास लेटेस्ट डेस्कटॉप या फिर लेटेस्ट लैपटॉप होना चाहिए जिसके मदरबोर्ड में M.2 NVMe का स्लॉट होना चाहिए। अगर स्लॉट है तो इसमें भी आप इजीली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। ये तो हुआ तरीका कि आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में कौन सी SSD और कैसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर है आखिर आपको कौन सी SSD यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2.5 इंच की SATA SSD। 2.5 इंच SATA SSD हो या फिर M.2 SATA SSD हो, दोनों की अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड में इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। दोनों की स्पीड आपको अराउंड 500 to 560 Mbps की मिलती है। वहीं अगर हम इसे हार्ड डिस्क से कंपेयर करते हैं तो हार्ड डिस्क की स्पीड हमें मिलती है मेयरली 50 to 60 Mbps। यानी कि 2.5 इंच की SATA SSD हो या फिर M.2 SATA SSD हो, दोनों ही आपके हार्ड डिस्क से 10 टाइम्स फास्टर परफॉर्म करेंगी। इसमें अगर आप चाहें तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रख सकते हैं या फिर आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो ईजिली वर्क करेंगे। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक करते ही आपके एप्लीकेशन जो है वो तुरंत ओपन होते जाएंगे। थर्ड टाइप की जो SSD है जो कि है M.2 NVMe SSD, इसकी स्पीड अगर हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू एक हार्ड डिस्क तो ये होती है 6 Gbps। जहाँ हार्ड डिस्क की स्पीड है 50 Mbps की, वहीं आपको M.2 NVMe की स्पीड मिलती है 6000 Mbps अप्रॉक्स। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं M.2 SATA SSD से तो इसकी स्पीड आपको मिल जाएगी अप्रॉक्स 8 टाइम्स फास्टर, अप्रॉक्स 12 टाइम्स फास्टर। जहाँ एक M.2 SATA SSD की स्पीड होती है 500 Mbps, वहीं आपको इस M.2 NVMe SSD की स्पीड मिलेगी अराउंड 6 Gbps की। तो ये काफ़ी फास्ट है, बट इसके लिए आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके लैपटॉप में M.2 NVMe का स्लॉट होना ज़रूरी है। आप इसे किसी कैडी में इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आफ्टर स्पीड अगर हम देखें तो सेकेंड फैक्टर आता है रिलायबिलिटी का। अब रिलायबल क्या है, एक हार्ड डिस्क या फिर एक SSD।
अगर कंपेयर करें रिलायबिलिटी में तो सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है एक SSD। इसका रीज़न ये है, एक हार्ड डिस्क है मैकेनिकल डिवाइस, यानी कि इसके अंदर आपको प्लेट्स या फिर आप बोल सकते हैं एक प्रकार से CD देखने मिलती है। CD के ऊपर कुछ नीडल्स या फिर आर्म मूव करती हैं, तब जाके आपका डेटा रीड और राइट होता है। वहीं अगर हम एक SSD को देखें, SSD एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम करती है फ्लैश टेक्नोलॉजी पे, यानी कि इसके जो वेयर एंड टीयर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से SSD इज़ मच बेटर देन ए हार्ड डिस्क। थर्ड पॉइंट आता है इनके लाइफ स्पैन का। तो जहां हम देखते हैं एक हार्ड डिस्क की लाइफ स्पैन होती है हार्डली 3 to 5 ईयर्स। इन बेस्ट केसेस आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क की लाइफ मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स ही हो सकती है। वहीं एक SSD की लाइफ होती है 8 to 12 ईयर्स, यानी कि 8 से 10 साल तक आपको कम से कम देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी SSD ख़राब हो रही है या नहीं। इन वर्स्ट केसेस ऑब्वियसली कभी कभी ख़राब हो भी सकती है, बट इन दैट केस हमारे पास वारंटी होती है कम से कम 3 साल की। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है स्पीड अगर हम देखें तो M.2 SATA 2.5 इंच SATA, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें एक हार्ड डिस्क से तो 10 टाइम्स फास्टर है, और अगर आप कंपेयर करते हैं एक M.2 NVMe SSD से तो ये 10 टाइम्स स्लोअर भी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसका रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली आपका जो SSD है वो मच मोर रिलायबल है एक हार्ड डिस्क से। और तीसरा फैक्टर जो है वो है इसका लाइफ स्पैन। तो एक हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में आपको एक SSD का लाइफ स्पैन ज़्यादा मिलता है। अब जो चौथा फैक्टर है वो है इसका कॉस्ट फैक्टर, जहां आपको 1 TB की हार्ड डिस्क अराउंड 4000 के आसपास मार्केट में देखने में मिल जाएगी। वहीं आपको सिर्फ 120 GB की SSD ही कम से कम 2500 से 3000 में देखने मिलती है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट और डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी का SSD खरीदते हैं। साथ ही अगर आप एक कैडी लगाते हैं तो आपको कैडी का कॉस्ट एडिशनल पड़ता है जो कि है 300 to 400। अगर आप कोई अच्छी कैडी खरीदना चाहते हैं तो कम से कम आपको 700 तक पे करना पड़ेगा। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जिसको यूज़ करके आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं आपको एक SSD लेनी है या फिर एक हार्ड डिस्क लेनी है। एक और फैक्टर अगर हम बात करें तो वो है स्टोरेज का। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, यानी कि अगर आपके पास बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है, चाहे फिर वो फाइल्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर किसी भी टाइप का डेटा हो, अगर आपको बल्क अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज करना है, इन दैट केस आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी। और अगर आपका उतना डेटा नहीं है लेकिन अगर आपको मेन काम है स्पीड का, आपका सिस्टम स्पीड चलना चाहिए, इन दैट केस आप ऑप्ट कर सकते हैं SSD के लिए। और अगर आपका दोनों ही काम है, यानी कि आपको स्पीड भी चाहिए और आपको डेटा भी स्टोर करके रखना है, इन दैट केस आपको दोनों ही अपने सिस्टम में लगवाना होगा। और अगर आपका सिस्टम पुराना है और आपको दोनों ही चीज़ें लगवानी है तो एक ही तरीका है, आपको विद द हेल्प ऑफ कैडी एक M.2 SATA या फिर एक 2.5 इंच का SATA SSD अपने सिस्टम में लगाना होगा। और अगर आपका सिस्टम नया है तो देन वेल एंड गुड, आपके मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क के साथ साथ एक M.2 NVMe का स्लॉट भी दिया होगा और आप दोनों के दोनों को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे एक हार्ड डिस्क और एक SSD को लेके। साथ ही टाइप्स ऑफ SSD के जो भी डाउट्स हैं वो आपके आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। और एक कॉमन क्वेश्चन जो कई लोग पूछते हैं कि हमें आखिर कौन सी SSD खरीदनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कोई भी SSD खरीदें, बट कोशिश करें कि वो ब्रांडेड हो, जैसे कि किंगस्टन या WD। और अगर आप किंगस्टन की 120 GB या 240 GB की SSD खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक करके एक न्यू SSD अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर जहाँ से चाहें वहाँ से बाय कर सकते हैं और इजीली इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।